Friends, and welcome back to my channel. My name is Khushbu Jain, and in today's video we'll learn basically 5 magical tricks. See, in 5 magical tricks, वैदिक मैथ्स में बहुत सारे ट्रिक्स है, आपको सबको पता है वैदिक मैथ्स में, लेकिन हम 5 ऐसी आज यूनिक ट्रिक्स सीखेंगे जिसको सीखने के बाद आपको लगेगा कि आप रेगुलर मैथ्स में उसको बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। रेगुलर मैथ्स में क्यूब रूट, स्क्वायर रूट और बहुत सारे ऐसे मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन्स होती हैं जो जनरली बहुत हार्ड नट टू क्रैक है समटाइम्स। तो हमें लगता है कि कोई ऐसी ट्रिक हो जो हम मैजिकली तरीके से उसको यूज़ कर लें। तो आज हम ऐसी 5 ट्रिक सीखेंगे जो आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने रेगुलर मैथ्स में यूज़ कर सकते हैं। साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो भी एसएससी या यूपीएससी या रेलवे बैंकिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी आप उसमें बहुत हेल्पफुल आपके लिए रहेगा। लेकिन उससे पहले, क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम एक नई चीज़ सीखेंगे। सी अ मैजिकल नंबर्स। As you can see here in the board, there is a two cube roots here. तो क्यूब रूट्स को फाइंड आउट करने का क्या तरीका है, आपको मैं एक मैजिक ही दे देती हूँ आज। ठीक है, तो क्यूब रूट को करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि आपने बहुत सारे शॉर्ट्स भी देखे होंगे या बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिसमें क्यूब रूट और स्क्वायर रूट्स आप फाइंड आउट करते हैं, और कुछ मैजिकल ट्रिक्स भी होती है। बट आज मैं आपको ऐसी ट्रिक दे रही हूँ 2 मिनट में निकल जाएगा। देखिए, सी 5+1+2, अगर आप इनको ऐड करते हैं तो 6+2 हो गया 8। तो अगर आप 8 नंबर आपका आता तो 8 का क्यूब रूट है 512। सी 4+9+1+3, अगर आप इनका एडिशन करते हैं देन इट विल बिकम 17। तो 17 जो है वो क्यूब रूट है 4913 का। ये तो बहुत ही इजी हो गया, आई थिंक सो। इतना इजी तो क्यूब रूट शायद ही आपने कभी देखा हो या फिर शॉर्ट्स में देखा होगा। बट ये बेसिकली मैजिकल नंबर्स है। इट मीन्स ये सिर्फ और सिर्फ इन्हीं नंबर्स पर अप्लाई होते हैं। ये ट्रिक सिर्फ और सिर्फ एक टेम्परेरी है कि जो आप इस नंबर्स पर अप्लाई कर रहे हैं। बट मैं आपको इसको बेसिकली इसका ट्रिक बताऊंगी कि जिसमें आप बहुत सारे तरीके से सभी नंबर्स पर उस ट्रिक को अप्लाई करके क्यूब रूट और स्क्वायर रूट्स वगैरह निकाल सकते हैं। तो वो हम 5 ट्रिक्स में सीखेंगे। ये सिर्फ एक मैजिकल नंबर था आपको एंटरटेन करने के लिए। आपको एंटरटेन करने के लिए एक मैं छोटी सी चीज और लेकर आई हूँ आपके लिए। एक ऐसे मैजिकल नंबर जिनका आप अगर माइनस करते हैं तो उनका आंसर हमेशा 198 आएगा। सी अगर मैं आपको बोलूं कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, एज यू ऑल नो दैट कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं जो आप कॉन्टिन्यूशन में 3 नंबर्स लेते हैं, कहीं से भी आप लीजिए बट 3 नंबर लेने हैं आपको। तो जैसे मैं अगर कोई भी नंबर लेती हूँ 4, 5 एंड 6, 4, 5, 6 लेने के बाद मैं इसका क्या करूंगी, इसको उल्टा लिखूंगी, यानी कि इसकी डायरेक्शन में 6, 5, 4 लिखूंगी यहाँ पर, और मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। तो आप सब्ट्रैक्ट करना, आपका आंसर 198 ही आएगा। आपका आंसर 198 आएगा। ये एक बेसिकली मैजिकल नंबर है। 198 मैजिकल नंबर है। आप कोई भी 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर लीजिए, जैसे मैं यहाँ पर ले लेती हूँ 1, 2, 3, और मैं इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में लिखूंगी 3, 2, 1, और मैं इसको माइनस करूंगी, देन आई विल गेट 198। सो 198 बेसिकली मैजिकल नंबर है। जो आप किसी भी कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स अगर आप लेते हैं तो आपका आंसर यही निकलेगा। तो यू कैन प्ले विद योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड समवन, जिसको अगर आपको लगता है कि आपको अपना टाइम पास करना तो आप ये मैजिकल नंबर्स खेल सकते हैं। तो दीज आर दी बेसिकली सम tricks you can play with numbers. Okay, so just move on, are some 5 unique tricks. So now friends, this is our first trick, a very shortcut trick, product of 2-digit numbers. As you can see here on the board, there are 2 numbers I have already given here. So product of 2-digit number we can easily find out within just a seconds. So these 2 numbers basically I have also already made a video of crisscross multiplication in which you can easily multiply 2-digit, 3-digit and 4-digit numbers, any kind of numbers, multiply by any kind of numbers. So basically we will not basically learn the crisscross multiplication again, but we will do some short technique we'll use and find the answer. See, in this question what we have to do is we will just multiply these 2 numbers first. So 4 6 are 24, and we'll just multiply these 2 numbers. So 7 3s are basically 21. So we'll just find out, and then after above we will just multiply these 2 numbers. 7 into 6, so 7 into 6 it is 42, and then we'll basically multiply 4 into 3, so 4 into 3 will basically 12.
सो 42 और 12 को आप प्लस करेंगे, 42 और 12 को आप एडिशन करेंगे। तो जब भी आप एडिशन करेंगे तो एक नंबर यहाँ पर छोड़ देंगे, यानी कि एक बॉक्स, एक डिजिट, एक प्लेस आप यहाँ पर लीव कर देंगे, और जो ये डिजिट दी हुई है इनका एडिशन करके आप यहाँ पर इसको प्लेस करेंगे। तो 2 + 2 will 4 and 4 + 1 will 5, and then you will add these two numbers. So 1, 6, 9 and 2. So this is the answer. This is the basically very unique trick. So just move on this question. So we'll also multiply these two digits. See, 3 6 are 18, and then 4 into 2, basically 8. So we'll just put two digits. As you all know that we have to fill two digits, so we'll just put a 0 over here. And then after 4 6 are 24, and then 3 2 are 6. So 24 और 6 को आप एडिशन करोगे, यहाँ का एक बॉक्स आप छोड़ दोगे, 24 और 6 आपका हो गया 30, and then you will add these two digits 8 0, 8 + 3 11 + 1 2. So 2108, basically this is the answer. So we'll just do some two more questions, and then it will be clearly clarify ki how basically we done this. See, this is the very short technique. We can usually multiply any kind of numbers, any two digit numbers. But if you haven't seen my crisscross multiplication digit, बेसिकली जितना भी वैदिक मैथ्स की जितनी मैंने वीडियोस बनाई है, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, डिविजन्स, मल्टीप्लिकेशंस, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 1 सीरीज, 5 सीरीज, 9 सीरीज, बहुत सारी ऐसी मैंने वीडियोस है। अगर आप उसको चेकआउट करते हैं तो आपको एक बड़ा अच्छा बेनिफिट मिलेगा कि उन वीडियोस के अंदर जितने भी नंबर्स हैं, आप कहीं से कुछ भी नंबर लेकर के उस ट्रिक से आप बेसिकली फाइंड आउट कर सकते हैं आंसर। लेकिन इन क्वेश्चंस के अंदर या इन ट्रिक्स के अंदर एक चीज है कि आप सिर्फ और सिर्फ कुछ पैटर्न्स के साथ ही इन ट्रिक्स को फॉलो करते हैं। तो दीज आर बेसिकली यू कैन से मैजिकल और अ वेरी शॉर्टकट टेक्निक, जो आपने शॉर्ट्स में देखे होंगे इस टाइप की टेक्निक्स को। तो ये यूजफुल है, लेकिन कई बार तक कुछ लिमिट नंबर्स तक ये यूजफुल होते हैं, बट आपकी रेगुलर मैथ्स में बहुत अच्छे यूजफुल होंगे और बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करते हैं इस तरह की टेक्निक्स, और ये हर तरह के 2 डिजिट के नंबर पर अप्लाई होती है। तो जस्ट मूव ऑन टू some other questions we'll discuss. So friends, these are two more questions. We'll just do it fast. See, what we have to do is we have to multiply these two digits first. So 4 into 8, it is 32. And then we'll multiply these two digits. Then it is 27. So now what we have to do is we have to multiply these two digits first. So 9 into 8 will get 72. And then we have to is 4 into 3. So we'll get 12. So what we have to do is we have to addition this, and just आपको एक बॉक्स यहाँ पर छोड़ देना है। तो 72 और 12 को आप एडिशन करेंगे, then you will get 4 and 7 + 1 8. So आप इनको एडिशन कर लो यहाँ पर, 7 and 6 and then 4. 4067 will be the right answer. Hope you like this. अगर हम इसको भी डिस्कस करते हैं, इस क्वेश्चन को भी, तो इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर 5 into 6 कर लेंगे, देन विल गेट 30, एंड देन 7 into 3 करेंगे हम, यहाँ पर मिलेगा हमारे को 21, एंड देन व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू मल्टीप्लाई 6 into 3. So 6 into 3 will be 18, and then we have to multiply 5 into 7. तो we'll get basically 35. So 35 plus 18 को आप एडिशन कर लेंगे, तो यहाँ पर आप एडिशन करेंगे, इस बॉक्स को छोड़ देंगे, तो 8 + 5 आपका हो गया 13, एंड 3 + 1 + 4 + 1 5. देन आप एडिशन करेंगे यहाँ पर 5 5 and 3. So this is the right answer. I hope you liked it, and we just move to next mode, one unique trick, second trick. Friends, this is the second trick, a square of any number, and I think this is a very unique and very most favorable by the students. तो ये यूनिक ट्रिक बहुत पसंद आती है सभी को, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जितने भी आपके स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स आते हैं, ये रेगुलर मैथ्स में अगर आप यूज़ करते हैं तो ये एक लिमिटेड तक आते हैं, मतलब बहुत हाई नंबर्स नहीं आते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत हाई नंबर्स नहीं आते हैं, तो आप देख सकते हो कि इस टाइप के नंबर्स को हम 2 सेकेंड्स के अंदर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिर्फ सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको कुछ भी नहीं करना। अगर ये 93 और 93 दे रखा है, आप सबसे पहले आपको नंबर है 93 का होल स्क्वायर है आपको। सो व्हाट वी हैव टू डू, सी सिंपली आपको क्या करना है, 9 और 3 इन दोनों का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो 3 का जो स्क्वायर रूट होता है
वो आपको पता है यहाँ पर 9 आ जाएगा, 2 डिजिट आपको लिखनी है यहाँ पर, तो 09 एंड 9 9 ज़ा 81, तो 81। सी स्क्वायर रूट की एक बहुत ही यूनिक ट्रिक मैंने स्क्वायर रूट और क्यूब रूट की और इवन इम्परफेक्ट क्यूब रूट की और स्क्वायर रूट की मैंने वीडियो बनाई है, आप चेकआउट कर सकते हैं, मैं आई बटन में भी ऊपर दे दूंगी। उन वीडियोस को आप देख करके किसी भी बड़े से बड़े लॉन्ग क्वेश्चंस जितने भी आपके स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के, कितनी भी बड़ी डिजिट के आप निकाल सकते हो। उसमें एक ही ट्रिक से आप सब तरह के क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। बट दीज आर सम यूनिक ट्रिक्स जो रेगुलर मैथ्स में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जितने तक आते हैं नंबर्स, उसमें ये आपकी ट्रिक्स यूज करते हैं। तो ये बहुत ही शॉर्ट टेक्निक्स हैं। तो अब इसको देख सकते हैं, सिंपली क्या करना है, 9 का स्क्वायर लिया आपने, 3 का स्क्वायर लिया एंड देन आफ्टर आपको क्या करना है, 9 इंटू 3 एंड 3 इंटू 2, यानी कि 9 को 3 से और 3 को 2 से आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है कि 9 को 3 से मल्टीप्लाई करना है और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट 27 एंड 27 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट 54। तो आपको यहाँ पर वही एक डिजिट छोड़ देना है और 5 एंड 4 आपको यहाँ लिखना है और उसका एडिशन करना है सिंपली। तो आप देखिए 9, 4 एंड 6 एंड 8, सो दिस इज द आंसर। अगर आप कहें कि 93 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो 93 का स्क्वायर रूट आप इजीली ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर 87 का करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको पता लग रहा होगा किस तरीके से स्क्वायर रूट निकालते हैं। सो सी 87 का आपको क्या करना है, यहाँ पर 87 का स्क्वायर लिखना है आपको यहाँ पर, और सिंपली क्या करना है, 8 का यहाँ पर आप स्क्वायर लिखेंगे विच इज 64 और 7 का यहाँ पर आप स्क्वायर लिखेंगे विच इज 49 एंड देन आफ्टर आपको क्या करना है, 8 को 7 से और 7 को 2 से सब मल्टीप्लाई करना है। फटाफट आप अपने रजिस्टर में भी कर सकते हैं। सो 7 8 से आपका हो जाएगा 56 और 56 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट 112, सो बेसिकली 112। सो आप इसका क्या करेंगे, एडिशन करेंगे देन यू विल गेट सिंपली 7569। सो दिस इज द आंसर। सो वी विल डू सम 2 more क्वेश्चन देन यू विल गेट मोर क्लियर। दिस इज द 2 more क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स आप अच्छे से देख सकते हैं यहाँ पर 143 को आपको यहाँ पे क्या करना है, स्क्वायर। ओके तो आपको यहाँ पर वंस की ये प्लेस लेनी है एंड देन यू विल ये वाली प्लेस लेनी है। तो आप क्या करोगे, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे। सिंपली 3 का स्क्वायर निकाला आपने, यहाँ पर आ जाएगा 9 और 14 का अगर आप स्क्वायर निकालते हैं देन यू विल गेट 196। 196 आपका आ गया। अब आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पर जो ये 14 है, 14 को 3 से और 3 को 2 से फिर मल्टीप्लाई करना है। तो 14 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास 84। ओके सो आई विल जस्ट राइट डाउन 84। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, मे बी आई एम एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड 6 प्लस 8 को आप एडिशन करेंगे देन यू विल गेट 14 प्लस 1 10 and this. So 204 and 49 will be the answer. Hope it is correct. And then just move to next question. इसमें आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आप लिखेंगे 13 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर विच इज 09 एंड 01 बेसिकली आपका होगा यहाँ पर। ओके और फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर 1 को 3 से और 3 को 2 से क्या करना है, आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो 1 3 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 होता है आपका। तो आप क्या करेंगे, 1 प्लेस छोड़ के यहाँ 6 लिख देंगे एंड देन यू विल सी 169 विल बी दी आंसर। सो होप यू लाइक इट। जस्ट मूव टू नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स। सो देख सकते हैं आप हमारी जो थर्ड ट्रिक है विच इज क्यूब ऑफ एनी नंबर। क्यूब ऑफ एनी नंबर को कैसे फाइंड आउट करना है, सी क्यूब ऑफ एनी नंबर लाइक 14 अगर है हमारे पास तो 14 का होल क्यूब हो गया। अब देखा जाए तो जो हमने सीखा था वो सीखा था कि अगर मैं 1 का करती हूँ तो मेरे पास 0 0 1 आना चाहिए, और मैं अगर 4 का करती हूँ तो उसका मेरे पास जो क्यूब रूट होता है वो मेरे पास आ जाएगा 4 इंटू 4 16 एंड 16 इंटू 4 विल बी 64। तो 0 64 3 डिजिट आएंगे यहाँ पर एंड देन आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस 1 इंटू 4 इंटू 3। तो 4 3 ज़ा 12, तो मेरे पास एक डिजिट छोड़ के मैं यहाँ लिख दूँगी 0 12। तो आप इसको एडिशन करेंगे तो जो भी मेरे पास आंसर आएगा ये ट्रिक गलत है। अगर मैं क्यूब रूट के लिए इसको अप्लाई करती हूँ तो दिस विल बी रॉन्ग। सो व्हाट वी हैव टू डू इज सी, हमको क्या करना है, यहाँ पर 14 का क्यूब रूट निकालना है। ठीक है तो 14 का क्यूब रूट निकालने के लिए हमको क्या करना है, सिंपली हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर 1 का क्यूब लेंगे विच इज 0 0 1 एंड 4 का क्यूब लेंगे विच विल बी 0 64। ओके अब हमको क्या करना है, सी 1 इंटू 4 इंटू 3। अब आप देख सकते हैं कितना होता है, तो 1 इंटू 4 4 4 3 ज़ा 12।
अब आप देखिए जो 12 आपके पास यहाँ पर आया है, 12 और 14 के बीच में एक नंबर का गैप है। तो जैसे भी ये ऑल्टरनेट नंबर्स होते हैं कि एक छोड़ के एक नंबर, जब भी इस तरीके का गैप आपका आता है तो इसके बीच का जो नंबर होता है विच इज 13, तो इसके बीच का जो नंबर है 13, मैं 13 का स्क्वायर लूंगी और उसमें से -1 कर दूंगी। ये ट्रिक मैं इसके अंदर अप्लाई करूंगी। तो 13 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 169, उसमें से 1 माइनस करा विच विल बी 168। 168, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, एक प्लेस छोड़ के 168 नंबर लिखूंगी एंड देन आई विल एड इट। तो 4 6 प्लस 8 करूंगी, देन विल बी बिकम 14 एंड देन 7 एंड 2। सो दिस इज द आंसर, दिस इज द क्यूब रूट ऑफ 14। So this is the cube root of 14. I'll just give you some alternate numbers, किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, किस तरह के alternate numbers होते हैं, then it will be more clear to you. So students, as you can see on the board, this is the alternate numbers. As you can see 24 and 26, there is a one number difference, alternate numbers. So difference is 25. 25 का स्क्वायर करके मैं -1 कर दूंगी। तो जब भी मैं क्यूब रूट निकालती हूँ और इस टाइप के नंबर्स मेरे पास आते हैं तो किस तरीके से मैं क्यूब रूट निकाल सकती हूँ, मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ। तो 25 को अगर आप स्क्वायर करते हो तो इट विल बिकम 6 to 5 एंड देन -1, सो इट विल बिकम 6 to 4। ओके, सो दिस इज द आंसर। 19 एंड 21 के बीच में जो आपका डिफरेंस है वो है 20। तो 20 का आप यहाँ पर स्क्वायर लेंगे एंड देन -1 विच इज 400 -1 विच इज 399। ये आपका आंसर हो जाएगा। 49 एंड 50 के बीच में आपका 51 के बीच में 50 का डिफरेंस है। 50 का आप नंबर का स्क्वायर लेंगे एंड देन -1, तो आपका जो आंसर हो जाएगा 00 एंड 251। इसमें से आप -1 कर देंगे, then you will get 2499. This will be the answer and in this आप अपने रजिस्टर में सॉल्व कीजिए। सो मूव टू नेक्स्ट ट्रिक। इसी की ट्रिक के कुछ क्वेश्चंस मैं और करवाती हूँ जिसमें अगर ऑल्टरनेट नंबर्स नहीं होते तो हाउ कैन वी फाइंड आउट। सो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सी 16 क्वेश्चन है, 16 का आपका क्यूब रूट है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले आप 1 का निकालेंगे क्यूब रूट और रूट निकालेंगे। 6 का क्यूब रूट होगा आपका 6 6 36, 36 6 आपका हो जाता है 216। ओके, एंड देन यू हैव टू मल्टीप्लाई। तो आप देख सकते हैं कि 6 1 6, 6 3 आपका होता है 18। तो 18 और 16 के अंदर बेसिकली 1 नंबर का डिफरेंस है विच इज ऑल्टरनेट नंबर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 17 का स्क्वायर लेंगे एंड देन -1 का जो स्क्वायर लेंगे एंड -1 करेंगे तो वो हो जाता है 289 -1। तो 289 -1 को अगर हम करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 288। तो आप यहाँ पर एक डिजिट छोड़ के सिंपल 288 को आप क्या कर देंगे, यहाँ पे एडिशन कर देंगे। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 4096 विल बी दी आंसर। तो जस्ट मूव टू नेक्स्ट दिस क्वेश्चन। सी इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अगर आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले 1 का क्यूब रूट लेना है विच इज 1, 8 का क्यूब लेंगे। तो 8 का क्यूब आपका हो जाता है 512। अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पर इसको पहले मल्टीप्लाई करना है। अब आप देखिए 1 8 8, 8 3 24। तो 24 और 18 के बीच में कोई ऑल्टरनेट नंबर नहीं है, लेकिन अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 24 को आप 18 से क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब आप चाहे तो यहाँ पर क्रिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं। तो 8 4 32 होता है, तो 3 यहाँ पर कैरी ओवर हो जाएगा। फिर 1 4 यहाँ पर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस के अंदर, तो 1 4 4 और 8 2 16। तो 4 और 16 आपका हो गया 20, 20 प्लस 3 आपका हो गया 23। तो 2 आपका यहाँ पे कैरी ओवर हो गया एंड देन यू हैव टू मल्टीप्लाई दीज 2 डिजिट्स। 2 1 2 प्लस 2 4। तो आंसर आपका आ गया 432। तो एक आप यहाँ पे कट कर देंगे एंड देन यू हैव टू राइट 432 एंड देन यू विल सिंपली ऐड 2, यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 8 एंड देन यहाँ पर आ जाएगा 5। So this is the answer, 5832 will be the answer of 18 cube root and I hope कि अगर alternate number ना हो तो आपको किस तरीके से find out करना है, अगर alternate number होते हैं तो आपको किस तरीके से cube root find out करना है। जितनी भी regular maths and competitive exams में आपको बहुत help करेगा, ये बहुत normal और इतने ही मतलब इसमें आप अगर बड़ी डिजिट पे लेते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं स्ट्रिक्स के अकॉर्डिंग, ये आपका हेल्प करेगा। इससे लेंदी क्वेश्चंस रेगुलर मैथ्स में 9 तक के स्टूडेंट्स को नहीं आते हैं। So this is it. So move to next trick. So students, see this is the another trick. Product of number is sum of unit digit 10 and 10's digits are same. So what does it mean? See
यू कैन सी हियर दिस इज द टेंस यूनिट प्लेस। तो यूनिट प्लेस अगर आपका टोटल 10 होता है, जैसे आप देख सकते हो 10 8 प्लस 2 10, देन देयर इज अ 7 प्लस 3 इज विल कम 10 एंड 9 प्लस 1 विल कम 10, 2 प्लस 8 10 एंड 8 प्लस 2 विल कम 10, सो इट विल बिकम बेसिकली 10। तो यूनिट प्लेस अगर 10 बन रहा है और आपका टेंस की प्लेस आप देख सकते हैं यहाँ पर सेम है 6 6 9 9 4 4 एंड 11 11। तो यूनिट प्लेस आपका 10 बन रहा है और टेंस प्लेस आपका सेम है। तो ट्रिक क्या होगी आपकी, आपको सिंपली क्या करना है 2 इंटू 8 करना है, इट विल बिकम 16 एंड देन आपको क्या करना है 7 से अबव एक डिजिट लेनी है 8 और आपको 7 को मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल बिकम 56। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, दिस इज द आंसर। वेरी सिंपल, सिंपली आपको यहाँ पर क्या करना है यूनिट जो प्लेस है उसको आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 7 3 21 हो जाएगा और 6 6 है आपके पास, तो 6 से अबव डिजिट जो है वो है 7 और 7 इंटू 6 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 42। सो दिस इज द आंसर। तो यहाँ पर भी आप यही करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 1 जा 9, तो एक डिजिट आ रही है, आप लिखेंगे यहाँ पे 2 डिजिट फिल करनी है, तो 0 9, ओके। एंड देन 9 से अबव डिजिट होती है 10, 10 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 9 को, देन यू विल गेट 90। तो दिस इज सेम एज आप यहाँ पर करेंगे, 2 8 से आपका हो जाएगा 16 एंड देन 4 से अबव 5 एंड 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, देन इट बिकम 20। सो यहाँ पर भी आपको यही करना है, 2 8 से आप मल्टीप्लाई करेंगे देन इट विल बिकम 16 एंड देन 11 से जो अबव डिजिट होगी वो होगी 12। 12 को 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए अगर आपने मेरी वैदिक मैथ्स की जो ट्रिक है 11 सीरीज की और 1 की फुल सीरीज जिसमें मैंने आपको सब कुछ सिखाया हुआ है, तो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे 12 को 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है, 2 आप यहाँ लिखेंगे, फिर इन दोनों डिजिट को प्लस करेंगे, 2 + 1 3 और 1 को आप यहाँ लिख देंगे, तो दिस इज द आंसर। ओके, सो 1 3 2। सी एक ही ट्रिक में आप 2 ट्रिक अपना रहे हैं, तो दिस विल बी द आंसर, दिस इज द मोस्ट यूनिक ट्रिक। आप इस तरीके से क्वेश्चंस फाइंड आउट कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बहुत अच्छे से आते हैं और रेगुलर मैथ्स में भी आप यूज कर सकते हैं। तो जस्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चीज और मैं आपको बताऊंगी, अगर इस टाइप के स्क्वायर रूट्स आते हैं आपको, जिसमें आप देख सकते हैं कि लास्ट सीरीज आपकी 5 है और आप देख सकते हैं कि सेम नंबर है, तो आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पर लास्ट में तो 25 पुट करना है। आप देख सकते हैं 5 5 से 25 होता है, या फिर आप सिंपल 25 हर किसी में बिना सोचे समझे आप पुट कर सकते हैं, अगर आपका यहाँ पे लास्ट डिजिट 5 वाले स्क्वायर रूट्स है तो सिंपली आपको क्या करना है 25 आपने पुट कर दिया, 2 से अबव होता है 3 और 3 को 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट 6। 3 से अबव होता है 4, 4 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट 12। 4 को आप एक नंबर आगे बढ़ाएंगे, 5 इंटू 4 करेंगे देन यू विल गेट 20 एंड देन अगेन आप 13 को अबव करेंगे 14 से, तो आप 14 और 13 का यहाँ पर क्रिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 4 3 से आपका 12 हो गया, 1 आपका यहाँ पे कैरी ओवर, 1 4 से 4, 3 1 से 3, 4 + 3 7, 7 + 1 8 and then 1 into 1, so 182. So 182 will be the answer C. So these are some questions, you can basically do this as well. So move to another trick. Students, this is the another trick, this is the last 5th trick. See, product of number is sum of tens digit. As you can see here, this is the tens digit are 10. आप देख सकते हैं 6 + 4 10 and then 7 + 3 will become 10 and then 3 + 7 will become 10. So tens place become 10 and unit digits are same, and as you can see here, this is the unit place, this is the unit place called ones place as well and the last digit as well. So these are the same. So how can we do this question? See, it's a very simple. What you have to do is see 3 into 3, so it will become 9. So you have to fill 2 digits, so I just put 2 dashes and then it will become 0 and 0 9, it will complete it. Now what we have to do is 6 into 4, so just multiply 6 into 4, it will become 24. 24 में आप हमेशा क्या करेंगे, जो आपकी यूनिट प्लेस है ना ये वाली, इसको आप एडिशन करेंगे, यानी कि 24 में आप 3 को ऐड कर लीजिए तो इट विल बिकम 27, तो 27 and 0 9, so 2709 will become the answer. सी इसमें भी आपको क्या करना है, 2 2 जा 4, तो आप 0 4 लिखेंगे और 7 3 जा विल बिकम 21, तो आप 21 के अंदर यूनिट प्लेस को प्लस करेंगे विच इज 2 और ये आपका हो जाएगा 2304 विल बी द आंसर।
वेरी सिंपल। अब इसमें आपको क्या करना है, 6 6 36, यहाँ पर 2 डिजिट ऑलरेडी कंप्लीट हो गया तो जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। एंड देन यू हैव टू मल्टीप्लाई 7 into 3 will become 21, and then you have to add unit digit, so it will become 2736 will be the answer. So just discuss some more questions as well. So students, these are some two more questions. So what we have to do is simply you have to simply multiply the unit digits. So 4 4s are 16, and then what we have to do is, as you can see here, tens place will become 10, तो 8 2s आप पहले multiply करेंगे, then it is 16। 16 में आप unit place को addition कर लेंगे, ओके। तो आप 6 + 4 करेंगे, 2016 will be the right answer, okay। So this is the 7 7s are 49, and basically what is the tens place number, you have to write in the comment section, okay। I'll just wait your comments, and so this is the end of this video, and these are the some 5 shortcut techniques, tricks we have already learned in the Vedic maths। अगर आपको चाहते हो कि कोई भी नंबर को हम बड़े बड़े नंबर्स को भी हम फाइंड आउट कर सके, तो यू कैन चेक आउट माय बेसिकली वीडियोस इन विच मैंने आपको सारी 1 की 9 की सीरीज, 1 की सीरीज, क्यूब रूट्स, स्क्वायर रूट्स, इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट्स, और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करें तो मैंने उसकी भी वीडियोस बनाई है, यू कैन चेक आउट, एंड यू विल लर्न बेसिकली रिकरिंग फ्रैक्शंस एज वेल, रिकरिंग, और जितने भी बहुत सारे ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैंने कराए हुए हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इन फ्यूचर यू विल गेट मोर एंड मोर knowledgeable and more techniques and more questions you will definitely do in my videos. So till then, bye bye and stay healthy.